नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा इलेक्ट्रिकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से हम सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, यह एक इलेक्ट्रिक पैनल है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके अंदर आपको हम 3 ऑपरेशन मोड देते हैं और मोटर के ऑन ऑफ के लिए हमने यहाँ पर एक एमसीबी दी हुई है और इसके अंदर हम एक कस्टमाइज प्रोसेस कंट्रोलर दे रहे हैं और डाई हीट करने के लिए यहाँ पर 2 जोन हीटिंग दे रहे हैं कंट्रोलर, 2 जोन हीटिंग कंट्रोलर और एक इमरजेंसी स्विच, मोड सिलेक्ट करने के लिए ये रोटरी स्विच, मैनुअल में अप डाउन डाई को करने के लिए पुश बटन और यहाँ पर सिलेंडर की पोजीशन इंडिकेशन है, ये सिलेंडर किस पोजीशन में वर्क कर रहा है और यहाँ पर हमारी ये फेस इंडिकेशन है। अभी हमने इसके अंदर सप्लाई दी हुई है तो यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रही है और बाकी सारी चीजें हमारी ऑफ है। तो मोड नंबर 1 हमारा मैनुअल है, मोड नंबर 2 हमारा सेमी ऑटो मोड है, मोड नंबर 3 हमारा ऑटो मोड है और इनके बारे में कैसे कैसे वर्क करते हैं वो अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैनुअल हमारा लिखा हुआ है मोड, तो हम जब इसे मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पुश बटन जितना हम अप दबाएंगे तो डाई अप जाएगी और डाउन दबाएंगे तो डाउन आएगी। लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये कोई वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मोटर हमारी ऑफ है। जब मोटर ही ऑन नहीं होगी हाइड्रोलिक की तो हमारे वॉल्व किस तरह से वर्क करेंगे, ना ही सिलेंडर वर्क करेगा। इसीलिए तो सबसे पहले हमें मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मोटर है, इसको हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अप दबाऊंगा तो हमारा सिलेंडर अप पोजीशन में वर्क करेगा, डाउन दबाऊंगा तो डाउन पोजीशन में वर्क करेगा। उसके बाद ये तो हो गया मैनुअल मोड जो कि डाई सेट करने के लिए काम आता है। और यहाँ पर है हमारा सेमी ऑटो मोड और हमारे प्रोसेस कंट्रोलर में भी सेमी मोड आ गया है लिखा हुआ कि ये सेमी मोड पर है। अभी सेमी मोड में ऑपरेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ से हमें एक बार डाउन क्लिक करना होगा तो वो एक ही बार वर्क करेगा, उसके बाद होल्ड हो जाएगा। तो हर बारी हमें सेमी ऑटो मोड में हर बारी डाउन के लिए क्लिक करना पड़ेगा। तो और इसके अंदर हमें अपने सिलेंडर की वर्किंग कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग टाइम भी सेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें सेट की दी हुई है। अभी हम इसको सेट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी टाइमिंग आ जाएगी। डाउन टाइम हमें कितना रखना, अभी इसके अंदर है 4 सेकंड, हम इसे कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मैंने 8 सेकंड कर दिया, उसके बाद दोबारा से फिर हमें सेट की एंटर करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डाउन होल्ड टाइम। तो हमें डाई जब हमारी डाउन आती है उसके बाद हमारी ड्रॉ होने में थोड़ा सा हीटिंग चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर हमें डाउन होल्ड टाइम सेट करना होगा क्योंकि अभी 2 सेकंड है। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 3 सेकंड कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से एंटर दबाना है, फिर अब टाइम आएगा कि अब हमें कितना रखना है आपका टाइम सिलेंडर का। अभी इसके अंदर 2 सेकंड है तो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर से हमें इसके अंदर एंटर दबाना है तो अब होल्ड टाइम आ जाएगा जो कि फुल्ली ऑटो में ये वो टाइम है जो आप फीड करोगे डाई के अंदर पेपर को या किसी भी मटेरियल को, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है फीडिंग करने में, तो वो टाइम आप यहाँ डाल सकते हो। अब होल्ड टाइम तो उतनी देर अब में रुकी रहेगी मशीन। उसके बाद आप इसको फिर से एक बार दबाना है, सेटिंग हमारी ओके है, फिर एक बार दबाना है, फिर आप बाहर आ गए सेटिंग से। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉल्व के कनेक्टर यूज किए हुए हैं, इनके अंदर इंडिकेशन भी आएगा। मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूँ, इसके अंदर इंडिकेशन आएगा कि वर्किंग जब करता है तो एक इंडिकेशन इसके अंदर भी आता है। तो अभी ये सेमी ऑटो मोड पे हम एक बारी डाउन बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारी मशीन डाउन होने लगी और जितना टाइम हमने ऐड किया है उतने टाइम तक ही सिलेंडर हमारा डाउन आएगा। उसके बाद देखो स्टॉप हो गया और डाउन होल्ड वर्क करने लग गया। अभी हमारा अप जाने लग गया और स्टॉप हो गया। तो ये हमारा 1 साइकिल रन हो चुका है। दोबारा इसको चलाने के लिए फिर से हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जितनी बार आपको चलाना है उतनी बार आपको इसको क्लिक करना ही पड़ेगा डाउन बटन को। और यहाँ पर ये देखो आप इंडिकेशन आ चुकी है। अभी ये अप के लिए वाल है, इसमें येलो वायर है, ये देखो ये अप इंडिकेशन आ गया। तो ये हमारा सेमी ऑटो मोड है। उसके बाद हम इसको फुली ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं। फुली ऑटो मोड पे जो हमने सेटिंग की हुई है उसी सेटिंग पे बार बार काम करता रहेगा और एक ही बार बस हमें इसे स्टार्ट कमांड देनी है। अभी हमने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया और ये रनिंग में जा चुका है। अभी ये फुली ऑटो मोड पे रन कर रहा है। अब हमें किसी तरह का कोई भी पुश बटन या कुछ भी प्रेस नहीं करना है और ये इजीली ऑपरेट करता रहेगा और ये बंद नहीं होगा जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे। मशीन आपकी
रन करती रहेगी। ये इसका फुली ऑटो मोड है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर इजीली देखो सारी चीजें लिखी आ रही है, इंडिकेशन वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर दिख रहा होगा इस वीडियो में। और इसको बंद करने के लिए हम इमरजेंसी स्टॉप भी दबा सकते हैं, और नहीं तो हम इसको यहां से ऑफ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोबारा से रन होते जा रहा है अपने आप ही, किसी तरह का कोई अभी डाउन होल्ड है, अब अप हो गया, अब फिर से ये डाउन जाएगा, अब डाउन होल्ड हो जाएगा, फिर दोबारा अप होने लग जाएगा। अब यहां पर देखो डाउन होल्ड हो जाएगा और अब अप जाएगा दोबारा से। तो ये रिपीटेबल प्रोसेस होता रहेगा। और ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया, और मोटर बंद करने के लिए हम ये एमसीबी डाउन कर सकते हैं। और हीटर के लिए यहाँ से हम अपनी हीटिंग सेट कर सकते हैं, इसको कितना हमें हीटिंग चाहिए। ये 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर तक आपकी डाई को गर्म कर सकता है। यहाँ से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये पैनल पसंद आया होगा, और आप इसको परचेज करने के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.mgola.com। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सिर्फ 2 जोन हीटिंग का पैनल है। इसके अंदर सिर्फ एक ही डाई को हीट करने के लिए आपको कंट्रोलर मिलते हैं। हमारे पास इस तरह के और भी पैनल है जिनके अंदर आप ज्यादा हीट कंट्रोलर भी ऐड करवा सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही सिलेंडर में 2 डाई को यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें 4 हीटर की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में आप हमारे से एक्सटर्नल हीट कंट्रोलर भी ले सकते हैं, और या फिर पैनल के अंदर ही हमारे से डिमांड कर सकते हैं कि हमें 4 हीट कंट्रोलर वाला पैनल चाहिए। तो हम आपको उसका भी फोटो दिखाएंगे कि वो कैसा है। वो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि वो पैनल किस तरह से है। बाकी वर्किंग सबकी सेम होगा। और यहाँ पर देखो हमने इसके अंदर कनेक्शन भी दिए हुए हैं। ये देखो फेस की सप्लाई की वायर दी हुई है। यहाँ पर हमारा अच्छी तरह सब कुछ स्टिकर लगा हुआ है, और ये हमारी हाइड्रोलिक वाल्व के कनेक्शन है, और यहाँ पर हाइड्रोलिक मोटर के कनेक्शन है। आप लिमिट स्विच या फुट स्विच कोई भी चीज यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वायरिंग का कनेक्शन दिया हुआ है। और हीटर की वायर हमें यहाँ पर ऐड करनी होती है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ ऊपर हमारे ये हीटर 1 का कनेक्शन है, ये हीटर 2 का, और ये दोनों हीटर का न्यूट्रल हो गया। और आप यहाँ इजीली कनेक्शन कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि टिपिकल हो। अगर आपको फिर भी लगता है तो हमसे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल पे हम ये सब चीजें इजीली करा देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम लोग। अब मैं आपको दूसरा पैनल दिखाऊंगा जो कि जिसमें 4 हीटिंग जोन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4 जोन हीटिंग कंट्रोलर इसके अंदर ऐड है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसके अंदर आप अपनी डबल डाई भी यूज कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 4 जोन हीटिंग का भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये 4 हीटिंग कंट्रोलर बस ऐड हो जाएंगे। कॉस्ट में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं ये एक और मॉडल है हमारे पास जिसके अंदर 8 जोन हीटिंग कंट्रोलर है, जिसके अंदर आप अपनी कई सारी डाइयां चला सकते हैं। एक साथ 4 डाइयां यूज कर सकते हैं, और बाकी सब वर्किंग सेम ही है। सिंगल सिलेंडर में 4 डाइयां छोटी छोटी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास एक और ऑप्शन है। मान लीजिए आपने मशीन परचेज कर ली है और उसके अंदर आपका सिर्फ सिंगल डाई ही लग सकता है, और बाद में कभी आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ गई कि मुझे इस मशीन पर छोटी डाई चलानी है, वो भी एक साथ 3-4, तो उसमें भी हम अलग से एक्सटर्नल हीट कंट्रोलर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं। मैं आपको उनका भी दिखाता हूँ वो किस तरह के होते हैं। पैनल्स में तो आपने देखा कि इस तरह के हम अलग अलग जोन हीटिंग जोन के पैनल्स भी रखते हैं, और मैं अलग से जो आप ऐड कर सकते हो वो भी दिखाता हूं मैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा एक्सटर्नल हीट कंट्रोलर है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही हीटर आप लोग चला सकते हो। और इसके देखो यहाँ पर हमारा कनेक्शन भी है, ये मेंस और हीटर दोनों का हमने लिख भी रखा है बकायदा। और तार भी आप देख सकते हो हैवी है, कोई हल्की नहीं है। मार्केट में अगर कहीं पर आपको मिल भी जाता है तो उसके अंदर बहुत ही हल्की क्वालिटी की वायर होती है, तो ये भी हमारे से परचेज आप कर सकते हो। ये सिंगल हीटर को ऑपरेट करने के लिए है। और उसके बाद ये देख सकते हो ये डबल हीटर के लिए है। इसमें 2 जोन हीटिंग कंट्रोलर है, और साथ में इंडिकेशन भी हमने इसके अंदर दिए हुए हैं। और उसके बाद हमारा ये आता है 3 जोन हीट कंट्रोलर, इसके भी कनेक्शन ऐसे ही हैं, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद आता है हमारा 4 जोन हीटिंग कंट्रोलर। तो आप हमारे से ये भी अलग से कहीं पर भी आप अपनी मशीन के साथ में ही ऐसे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर भी इसमें इजीली कनेक्शन कर सकते हो। और
किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल पैनल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। आप किसी भी मशीन का कंट्रोल पैनल हमारे को ऑर्डर देकर बनवा भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसे यूज करना है, अगर ये आपके काम आने वाला है, तो प्लीज जरूर कांटेक्ट करें और हमसे ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं इजीली।